नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जैन। आज हम बात करने वाले हैं दो मेजर क्लेरिफिकेशन पे जो इशू किए गए हैं, अलग अलग एस्पेक्ट को कवर करते हुए। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं 194Q पे सर्कुलर नंबर 13 जो इशू हुआ उस पे हम बात करने वाले हैं। और सेकंड हम बात करने वाले हैं एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ 2 जुलाई को, जो कि एमएसएमई के लिए क्लेरिफिकेशन है। अब इन सबसे पहले हम बात करते हैं 194Q, और इस क्लेरिफिकेशन ने काफ़ी कुछ चेंज किया जो 194Q की जो अप्लीकेबिलिटी थी उसके ऊपर। हम जानते हैं कि सर्कुलर नंबर 13 पे मैंने पहले भी हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए मैंने वीडियो बनाया और रिलीज़ किया, और उस समय भी मैंने बोला कि जो आप देखेंगे पेज नंबर 5 पे जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 आप देखोगे, और उस पॉइंट नंबर 5 आप देखोगे उसका सब पॉइंट 4.9.5 उसका 5 है सब पॉइंट। लास्ट पैराग्राफ आप कह सकते हैं, उसने काफ़ी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। इवन दो सब स्ट्रेट अवे ये कह रहे हैं कि जो लिखा गया है वो सही भी है, बट इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। आप देखिए 194Q की जब हम बात करते हैं तो वो साफ नॉन अप्लीकेबिलिटी दो केस में बताता है। नंबर एक, जब जो ट्रांजैक्शन है अगर किसी भी टीडीएस सेक्शन से कवर होता है तो 194Q की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर 194C से कोई कॉन्ट्रैक्टर हमें सप्लाई कर रहा है तो उस पर सी पे अगर टीडीएस कट रहा है तो 194Q पे नहीं कटेगा साहब। इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकंड नॉन अप्लीकेबिलिटी पॉइंट, तो वो कहता है कि अगर कोई टीसीएस से भी ट्रांजैक्शन है जिस पे ऑलरेडी चार्ज हो रहा है एक्सेप्ट 206C1H, तो भी 194Q नहीं लगेगा। एक्सेप्ट बोला यानी कि अगर 206C1H में टीसीएस चार्ज है तो आपको 194Q की लाइबिलिटी आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते बीइंग अ बायर। ये क्लियर था। मैंने भी कई सेशंस में इस पर सब डिस्कशन किए, पर ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसकी जो नीचे से अगर हम बात करें 6th लाइन है, उसने काफ़ी कन्फ्यूज़न आप इसको कन्फ्यूज़न में मैं उस लाइन को रीड करता हूँ। उसमें साफ क्या बोला गया है कि हाउएवर इफ फॉर एनी रीज़न, अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, एनी रीज़न टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड बाय द सेलर अंडर सबसेक्शन जो 206C1H की बात की गई है उससे कलेक्ट कर लिया बिफोर द बायर, मैं रीड कर रहा हूं, बिफोर द बायर कुड डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194Q। यानी किसी भी रीजन से सेलर ने कलेक्ट कर लिया 206C1H, राइट, कलेक्टेड, टैक्स हैज बीन कलेक्टेड, नोट चार्ज, कलेक्ट हो चुका है। देन आगे क्या बोला गया, सच ट्रांजेक्शन वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन यानी 194Q। और उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि जो कंसेशन इज प्रोवाइडेड टू रिमूव डिफिकल्टी, क्योंकि दोनों पे टैक्स रेट सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब एनी रीजन से अगर आप समझिए बायर डिडक्ट नहीं करता काटने से पहले और टीसीएस चार्ज हो जाता है उधर से, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, इधर क्लियरिटी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोनों में से एक लगेगा, या तो 194Q या 206C1H भी लग गया तो 194Q की एप्लीकेबिलिटी नहीं लगेगी। मीनिंग देयर बाय इट शुड बी वेरी क्लियर वाइल ड्राफ्टिंग द दिस पर्टिकुलर सर्कुलर नंबर 13। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या है, अब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन समझिएगा। बायर बोलता है मैं तो आपका टीडीएस काटूंगा, क्योंकि देखिए दोनों में पैसा रुकता है अलग अलग बंदे का। बायर बोलता है साहब मैं आपका टीडीएस डिडक्ट करने वाला हूँ 0.1%, जहाँ अमाउंट करोड़ों में हो तो ये 0.1% भी सब्सटेंशियल होता है। और है ऐसे कई केसेस हैं। मैं भी कल बात कर रहा था, किसी की क्वेरीज थी कि सर ये कैसे करेंगे, तो ये प्रैक्टिकल क्वेरीज थी। क्लाइंट के साथ में डिस्कशन कर रहा था कि सर मैं 194 के ऊपर, वो सेलर बोलता है कि सर हम चार्ज कर लेंगे ना, और वो सेलर चार्ज करेगा, वो वसूल करेगा बायर से, इधर बायर डिडक्ट करेगा, वो पैसा कम होगा सेलर से। अब आप समझिएगा दोनों। तो अब सेलर ये कहता है कि सब सर्कुलर तो आ गया, आप छोड़ दीजिए, एनी रीजन आपने नहीं किया, हमने चार्ज कर लिया। बात है कि अब यहाँ बात आती है बिफोर चार्जिंग टीडीएस। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो अब कई जगह मैंने राइटअप फ्लोट भी हुए, उन्होंने कहा जी अब ये एक रिलैक्सेशन आ गया, अब टीसीएस चार्ज हो गया, तो अब ये लैंग्वेज बड़ी क्लियर होनी चाहिए इसकी कि साहब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से एक चार्ज हो जाए तो सफिशिएंट है, रादर देन इसमें फॉर एनी रीजन। अब ये रीजन स्पेसिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है।
कि उसने नहीं काटा और TCS चार्ज हो गया। तो इट शुड बी इवन क्लेरिफाई बाय द गवर्नमेंट। नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात करते हैं, 2 जुलाई पे एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ दैट इज रिलेटेड टू NIC कोड 45, 46, 47। नंबर ऑफ सेशन आई हैव डिलीवर्ड ऑन MSME, और मेरे पास सबसे ज़्यादा फ़ोन भी आते थे कि जो रिटेलर है, होलसेलर है, सर हम तो MSME में रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। रीज़न क्योंकि ऑफिस मेमोरेंडम जो कि इशू हुआ था 2017 के अंदर, ऑफिस मेमोरेंडम जब इशू हुआ 27 जून 2017 को, उसमें साफ साफ कह दिया गया था कि फॉलोइंग NIC कोड आर नॉट एलिजिबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर MSMED एक्ट, और NIC कोड थे 45, 46, 47। 45 रिलेटेड टू होलसेल एंड रिटेल ट्रेड विथ रेस्पेक्ट टू मोटर जो कार बोलते हैं मोटर व्हीकल। 46 था होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट जो मोटर व्हीकल, और 47 था रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट मोटर व्हीकल। तो यहाँ होलसेल रिटेल ट्रेड को कवर किया गया, कहा गया। इट्स अगेन अ वेलकम मूव एंड द नीड ऑफ आवर कि अब आप देख सकते हैं कि होलसेलर रिटेलर ऑलमोस्ट सभी कवर हो गए हैं, MSMED का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा मूव है। अब कोई जो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन है वहाँ भी अमेंडमेंट आ जाएगा, क्योंकि वहाँ जब हम सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ केवल 2 ही एक्टिविटी अभी डिफाइन है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। होलसेल और रिटेल ये सब ऐड कर दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वेलकम मूव है। तो for today's I think it's again a very good move, but confusion if we talk about the first point, that should be clearly communicated to the industry and the stakeholder, so that there will not be any confusion while implementing 194Q. Thanks a lot from my side. Thank you. Stay tuned.